जय हिंद साथियों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं मुकेश यादव, मैं टारगेट से। और आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 9th की मैथ एक्सरसाइज 9.2 का क्वेश्चन नंबर 6। एक बार क्वेश्चन नंबर 6 का स्टेटमेंट रीड करते हैं और ये समझने की कोशिश करते हैं कि क्या कहा जा रहा है। करा एक किसान के पास समांतर चतुर्भुज PQRS के रूप का एक खेत है। ये बच्चे समझेगा, करे कोई बात नहीं करेगा ना, बता दे पढ़ाना प्रारंभ कर दिया करे तो निगाहें व्हाइट बोर्ड की तरफ होनी चाहिए, ध्यानपूर्वक समझा किया करें। क्योंकि पढ़ाते समय जब आप इधर उधर बात करते तो बहुत गुस्सा आती है, बता दें। इसलिए पढ़ाते समय निगाहें आपकी व्हाइट बोर्ड की तरफ, क्योंकि मैं एक सोचता हूँ कि एक एक शब्द का मतलब सारी चीज़ें आपको बहुत डीप में एक्सप्लेन करूँ और बीच में बात करके मैं डिस्टर्ब ना किया करें। एक किसान के पास समांतर चतुर्भुज PQRS के रूप का एक खेत था। कोई एक किसान है, उस किसान के पास एक खेत है। वो खेत जो है वो करा PQRS के रूप का एक किसान के पास समांतर चतुर्भुज PQRS के रूप का खेत है। वो का जो खेतवा बा वो चतुर्भुजाकार बा, लेकिन ऐसन चतुर्भुजाकार बा समांतर चतुर्भुज। कैसन चतुर्भुज? समांतर। अब हमने समांतर चतुर्भुज की परिभाषा चैप्टर 8 में पढ़ा है। क्या होती है? हाँ शाबाश, ये बिल्कुल से बता रहा है। हाँ बिल्कुल, बताओ क्या बता रहे हैं। हाँ, एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। यहाँ समझिएगा ध्यान से, ये बच्चे समझिएगा। अगर बात करें हम समांतर चतुर्भुज, तो समांतर चतुर्भुज हमारा वह चतुर्भुज होता है जिसकी सम्मुख भुजाएं बराबर और क्या होती है? समांतर होती है। साथ ही साथ उसका जो विकर्ण होता है वो एक दूसरे को समद्विभाजित करता है। क्या करता है? समद्विभाजित करता है। तो ये बच्चे कह रहा था कि उस किसान के पास एक खेत है। वो खेत जो था वो चतुर्भुजाकार के था, लेकिन ऐसा चतुर्भुज था। कैसा? समांतर चतुर्भुज। बड़े ध्यान से, एक किसान के पास समांतर चतुर्भुज PQRS के रूप का एक खेत था। तो कह रहा था उसके पास जो खेत है वो समांतर चतुर्भुज के आकार का है। तो हमने सबसे पहले एक समांतर चतुर्भुज बना दिया और हमने नाम देना इधर से प्रारंभ कर दिया है। नाम दे दिया PQR और S। अब आप ये कहेंगे सर आपको ये कैसे पता कि आपको इधर से नाम देना है ना? नाम तो हम कहीं से भी दे सकते हैं। तो एज यू लाइक आप कहीं से प्रारंभ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आप यहाँ से प्रारंभ कर दीजिए PQRS, कोई दिक्कत नहीं। बस मैं नहीं, हमने यहाँ से नाम देना प्रारंभ किया। आपकी एज यू लाइक जैसी इच्छा हो आपको कहीं से भी नाम देना प्रारंभ कर सकते हैं। लेकिन हाँ ये समझिएगा, जिधर से चलेंगे सीरियल बाय सीरियल चला जाएगा। अगर आप मान लेते हैं यहाँ से प्रारंभ कर रहे हैं तो PQRS ऐसे घूमेंगे। अभी नहीं कि यहाँ P नाम दे दिया, यहाँ Q नाम दे दिया, ऐसा नहीं चलेगा। यानी चतुर्भुज में एक साइड से चला जाता है। यहाँ पर हमने P नाम दिया, यहाँ Q फिर R है, ये सही से। अगर यहाँ सर PQRS कहीं से भी चल सकते हैं। बस ये कहीं से भी नाम दे सकते हैं, एक सीरियल से आपको चलना है, बस नहीं। तो हमने सबसे पहले एक समांतर चतुर्भुज बनाया और इसका नाम दे दिया PQRS। इतनी बात सबको कंफर्म है? चलिए आगे क्वेश्चन को पढ़ते हैं। एक किसान के पास समांतर चतुर्भुज PQRS के रूप का एक खेत था। उसने RS पर स्थित कोई बिंदु A लिया। अब समझिएगा, इस प्रकार का उसके पास एक खेत था। उसने RS पर, कहा RS कहाँ लिखा है? यही ना RS। इस RS पर उसने एक पॉइंट A लिया। अब आप फिर से यही बात दोहराएंगे, जल्दी फिर से यही बात दोहराएंगे कि सर आपको ये कैसे पता कि A यही होगा? इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है। ठीक, हाँ मतलब RS पर ही ये कैसे पता कि यही होगा? इधर भी हो सकता है, इधर हो सकता है, इधर हो सकता है, तो कहीं भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। आप कहीं भी इस पॉइंट को ले सकते हैं क्योंकि हमको फिक्स नहीं किया गया है। बात सब सुनाई? देखो इस A पॉइंट को हम इस RS पर कहीं भी ले सकते हैं, कोई जरूरी नहीं कि हम यही ले। हो सकता है यहाँ ले ले या यहाँ ले ले, क्योंकि हमको ये फिक्स करके नहीं दिया है कि ये पॉइंट जो है A जो है यही है। लेकिन हाँ इतनी बात बताया है कि ये जो A है वो RS पर ही लाइज करता है, RS पर ही स्थित है। तो इस RS पर ही लेंगे, चाहे यहाँ ले लें, चाहे यहाँ ले लें, चाहे यहाँ, चाहे कहीं भी ले सकते हैं। इतनी बात सबको समझ में आई? आकृति समझिएगा। देखिए एक एक शब्द को पढ़िएगा, बहुत आसान तरीकों से आकृति बन जाएगी, कहीं दिक्कत नहीं। कह रहा था कि उसके पास किसान के पास एक समांतर चतुर्भुज के आकार का खेत था। तो हमने एक समांतर चतुर्भुज बना दिया। उसने खुद ही नाम दिया था कि उसका जो नाम है वो क्या है? PQRS। तो हमने PQRS एक नाम दे दिया। उसके बाद कह रहा था कि RS पर कोई एक पॉइंट A है, तो
तो हमने आर पर कोई एक पॉइंट ए ले लिया। ठीक, क्या लिया? ए। अब आगे समझते हैं। उसने आर पर कोई बिंदु ए लिया और उसे पी और क्यू से मिला दिया। देखो साफ शब्दों में खुद ही बता रहा क्या क्या करना आपको। इस ए को कहाँ से मिला रहा है? पी और क्यू से। ये हमने पी से मिला दिया और ये क्यू से मिला दिया। ये देखो हमारी फाइनल आकृति जो है वो बनकर के तैयार हो गई। कहीं आकृति में कहीं किसी की समस्या का, आकृति बनाने में कहीं किसी की समस्या है? हमने एक एक शब्द का मतलब समझा करके आपको आकृति अच्छे से बना दिया, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले कहा वो समांतर चतुर्भुज, तो हमने समांतर चतुर्भुज बनाया। वो कह रहा था कि आर पर कोई एक पॉइंट ए है, तो हमने आर पर कोई एक पॉइंट ए लिया। कह रहा था उस ए को जो है पी और क्यू से मिला देता है, तो हमने पी और क्यू से मिला दिया, हो गया, आकृति बनकर के तैयार हो गई। चलिए अब आगे पढ़ते हैं कि आगे क्या कह रहा है, क्या समझिए। अब हमसे पूछ रहा है खेत कितने भागों में विभाजित हो गया, तो आप बताओ। 3 भागों। कई भागों में? 3। 1 2 3। अब आगे समझिएगा। तो कह रहा था खेत कितने भागों में विभाजित हो गया? 3। इन भागों के आकार क्या है? त्रिभुजाकार। इनका जो आकार है किस आकार का है? यह त्रिभुजाकार, यह त्रिभुजाकार, यह त्रिभुजाकार। ठीक, वही कह रहा था खेत कितने भागों में विभाजित हो गया, इन भागों के आकार क्या है, वह किस आकार, तो बता दिया भैया कितने भागों में? 3 भागों। और किस आकार का? त्रिभुजाकार। आगे समझिए। वह और हमसे प्रश्न पूछता है, वह किसान खेत में गेहूं और दालें बराबर बराबर भागों में अलग अलग बोना चाहते हैं, वह ऐसा कैसे करे? अब कहा था गेहूं बोए चाहता, दाल, लेकिन ऐसा बोए चाहता कि बराबर बराबर बोए, एरिया बराबर हो चाहे, यानी जितने क्षेत्रफल में यहाँ गेहूं बोता हो उतने क्षेत्रफल के दाल बोए, है ना? उसको क्या करना है? बराबर बराबर भागों में बोना है। जितने क्षेत्रफल में वो गेहूं उगाएगा उतने ही क्षेत्रफल में दाल भी उगाएगा। तो यहाँ समझिए। अब आ गई बात क्षेत्रफल की। किसकी? क्षेत्रफल। हम जानते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है 1/2 आधार इंटू। इसका मतलब पता चला कि हमें ऊंचाई की आवश्यकता है। किसकी? ऊंचाई। तो हमने ऊंचाई यहाँ पर ड्रा कर लिया, जैसा कि आप देख सकते हैं। तो हमने यहाँ से ऊंचाई ड्रा किया। ऊंचाई एकदम सीधे सीधे होती बच्चे। ये हो गया हमारा ऊंचाई, और इसको हमने नाम दे दिया यहाँ पर यम। ये हमारी ऊंचाई बनकर के तैयार हुई। यानी इस प्रकार से हमारी फाइनल आकृति बनकर के जो हमने यहाँ बनाया है बनकर के तैयार हो जाएगी। तो यहाँ समझिएगा जो जो प्रश्न उन्होंने पूछा था उस प्रश्नों का मैं जवाब देने की कोशिश करता हूँ। पहले तो उन्होंने पूछा था कितने भागों में, तो 3 भागों में। किस आकार? त्रिभुजाकार। ये दोनों तो जवाब दे चुके। अब तीसरे का उनको जवाब देना है कि वो बराबर बराबर भागों में जो है गेहूं और दाल बोना चाहते हैं। तो हमने देखा, अगर आकृति से हम ऐसे देखें, मौखिक ओरल देखें अगर हम, तो ये सबसे बड़ा है, इसका क्षेत्रफल सबसे ज्यादा होगा। तो हम सोचे अगर इसका क्षेत्रफल जोड़कर अगर एक बराबर हो जाए, कह दे भैया हमें गेहूं बोई दे, हम दोनों दाल बोई दे, या हम दोनों में गेहूं बोई दे, हमें दाल बोई दे। यानी कुल में हाथ मिलाकर हमारे कहने का मतलब यह है कि इसका एरिया इन दोनों एरिया के योग का होगा बराबर, है ना? इसका जो क्षेत्रफल होगा इन दोनों के क्षेत्रफल के क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। क्योंकि अगर मान लेते हैं इसमें गेहूं बो दे और इन दोनों में दाल, तो और अधिक हो जाएगा। या मान लेते हैं इसमें दाल बो दे, इन दोनों में गेहूं, तो और ज्यादा हो जाएगा। तो आकृति से ये देखकर हमें खुद ही पता चल रहा है, इसमें अगर इसका एरिया जो है इन दोनों एरिया के बराबर दिखा दिया जाए तो हम कह देंगे कि इसमें गेहूं चाहिए दाल बो दो, इसमें गेहूं चाहिए दाल, है ना? तो यहाँ समझिएगा। यानी कुल मिलाकर कहने का मतलब यह है कि इसका एरिया इन दोनों एरिया के योग के बराबर हमको क्या करना है? दिखा देना। अगर मैं दिखा देता हूँ तो मैं आसानी से कह दूंगा कि यहाँ आपको गेहूं बोना चाहिए, यहाँ आपको दाल बोना चाहिए। ठीक, तो यहाँ समझिएगा। ये बच्चे खेत, पहले प्रश्न में जवाब देते हैं। खेत तीन त्रिभुजाकार त्रिभुजाकार भागों में विभाजित हो जाता है।
बच्चे बात नहीं करो। तो हमने उनके पहले और दूसरे प्रश्न का जवाब एक ही लाइन में दे दिया है, दोनों को कंबाइंड करके, कि खेत 3 त्रिभुजाकार, पूछे थे कितने, तो 3 किस आकार, त्रिभुजाकार, 3 त्रिभुजाकार भागों में विभाजित हो जाता है। ये हमने प्रश्नों का जवाब दे दिया। अब हमको कुल मिलाकर ये दिखाना है कि इसका एरिया का योग जो है इसके एरिया के क्या है, बराबर। तो यहाँ समझिएगा बच्चे ध्यान से, अगर मैं इसका क्षेत्रफल निकालना चाहूँ, देखो बच्चे ध्यान से, अगर इस प्रकार से कई त्रिभुज बने हैं, ये जो ऊंचाई बा, यूं त्रिभुज हम काम करे, यूं काम करे, यूं काम करे, ऊंचाई कुलिन में यही काम करे। काहे कि अगर हम देखा समांतर, अगर यहाँ ड्रा करे तो इतनी लंबाई होता है, यहाँ सीधा ड्रा करे तो उतनी आए, यहाँ सीधा ड्रा करे तो उतनी आए ऊंचाई क्या, ठीक। ये जो ऊंचाई है ये तीनों त्रिभुजों में ही काम करेंगे। तो सबसे पहले मैं एरिया निकालता हूँ, एरिया ऑफ ए क्यू पी, ए क्यू पी दिख रहा है सबको, कौन सा त्रिभुज, ए क्यू पी, ये बड़ा वाला। ये बच्चे त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार इंटू, बताइए आधार कौन सा लिखे, हाँ सब आधार ये होगा, ठीक, क्योंकि इसमें इस पर ही ऊंचाई जा रही है ना, ये आधार हमारा हो गया क्यू पी, हाँ पी क्यू, थोड़ा सा सुनने में और लिखने में अच्छा लगता है। और ऊंचाई की यदि बात करें हम क्यू एम, अब यहाँ समझो बच्चे, उसके बाद ध्यान से समझिएगा, एरिया ऑफ ए क्यू पी बराबर 1/2। अब अगर बच्चे हम बात करी तो है पी क्यू आर एस एक समांतर चतुर्भुज, क्या है, समांतर चतुर्भुज। हम जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर और क्या होती है, समान। तो जहाँ पर पी क्यू लिखा हुआ वहाँ पर हम आर एस लिख सकते हैं, क्योंकि समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं हैं। तो जहाँ पर पी क्यू लिखा हुआ मैं क्या लिख सकता हूँ, आर एस, यहाँ लिख दूंगा मैं पी क्यू की जगह का आर एस इंटू क्यू एम। यहाँ बता दीजिएगा रीजन कि पी क्यू बराबर आर एस। अब आप समझ जाएंगे खुद ही कैसे बराबर लिखा गया, क्योंकि ये पी क्यू आर एस जो है वो क्या है, एक समांतर चतुर्भुज। हाँ तो क्या बता रहे थे, यहाँ समझिएगा ध्यान से कि पी क्यू बराबर आर एस। अब आप खुद ही समझ जाएंगे कि पी क्यू बराबर आर एस कैसे, जब दृष्टि पड़ेगा कि ये पी क्यू आर एस जो है वो समांतर चतुर्भुज है। हमने परिभाषा, डिफिनेशन सब कुछ पढ़ी हुई है कि समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर और क्या होती है, जहाँ पर पी क्यू लिखा हुआ पर मैंने क्या लिख दिया, आर एस। अब बच्चे थोड़ा ध्यान से समझिएगा, एरिया ऑफ ए क्यू पी बराबर 1/2, लगा देखा। अब अगर है हम आर एस की बात करी, एक कहानी, अब अगर हम यही आर एस की बात करी तो देखा है आर एस 2 पार्ट से बना हुआ, एक ही ए आर, एक ही ए एस, बराबर है। तो हम एक 2 पार्ट में लिख सकते हैं, इतना और इतना अगर जोड़ दे तो इतना हो जाए। तो जहां पर आर एस बा वहां पर हम लिख सकते हैं ए आर प्लस ए एस, बाकी क्यू एम जैसे था वैसे ही रहेगा, ठीक। अब थोड़ा और ध्यान से समझिएगा, अब इसका हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, एरिया ऑफ ए क्यू पी बराबर 1/2, इसका गुणा इसमें करेंगे तो हो जाएगा ए आर, साथ ही लाग इसका भी तो गुणा होगा इन दोनों में, इंटू क्यू एम, फिर प्लस था तो प्लस, इसका गुणा जब इसमें करेंगे तो 1/2 इंटू ए एस, इसका गुणा इसमें भी होगा इंटू क्यू एम। अब थोड़ा ध्यान से समझिएगा बच्चे, एरिया ऑफ ए क्यू पी बराबर देखा 1/2, ऐसे यहाँ ऊंचाई रही, मैं लिखा रहा एम, इस ए का गुणा दोनों में करो, हाँ इसका गुणा इसमें क्या कर रहे हैं, डबल टर्म है, अंदर गुणा होगा ना, तो जाए इसका गुणा एक बार इसमें करेंगे यानी ए बी, फिर इसमें करेंगे ए सी,
इसका गुणा एक बार इसमें किए, इसका गुणा एक बार इसमें किए, समझ में बात? डबल टर्म है ना वो। तो यहां समझिएगा बच्चे, थोड़ा ध्यान से समझिएगा। देखा तो 1/2 AR है चीज यहाँ QM है चीज। तो हम देखा है जो बात 1/2 आधार इंटू ऊंचाई बनता ही और केकर बनता, आधार बनता है छोटके वाले त्रिभुजवा के और ऊंचाई तो है, यानी है चीज या एरिया बनता केकर, त्रिभुज ARQQ है ना। अगर इसका मैं एरिया निकालना चाहूँ, एरिया ऑफ ARQ तो क्या लिखूंगा 1/2 आधार का काम कौन करेगा AR, ऊंचाई का काम कौन करेगा QM। देखो वही चीज तो वहां लिखा है, किसका क्षेत्रफल है ARQ का। ठीक है मुन्ना, पिछले वाले दिख रहा बच्चा तुमको, तो हो जाएगा एरिया ऑफ ARQ प्लस, अगर एकड़ बात करी देखा आगे, अगर मैं इस वाले त्रिभुज का निकालना चाहूं क्षेत्रफल, एरिया ऑफ APS का तो जाएगा 1/2 आधार का काम कौन करेगा, ये करेगा, ऊंचाई इस पर आ रही है तो आधार काम कौन करेगा AS और ऊंचाई का काम कौन करेगा QM। ये देखिए यही चीज तो यहाँ लिखा है, ये किसका क्षेत्रफल है APS का है ना। हो जाएगा एरिया ऑफ APS। हम तो शुरू में ये बताकर चले थे, हम तो शुरू में बता रहे थे कि अगर मैं इन दोनों का क्षेत्रफल का योग इसके क्षेत्रफल के बराबर दिखा दे तो हम बता देंगे कि इसमें क्या करना चाहिए, उसको गेहूं बोना चाहिए और इन दोनों में उसको क्या बोना चाहिए। तो हमने देखा इस बड़े वाले का क्षेत्रफल, ये देखो AQP किसका है, बड़े वाले का, बड़े वाले का क्षेत्रफल, ये देखो ARQ ये छोटा वाला त्रिभुज, APS ये दोनों ये वाले त्रिभुज, इन दोनों के क्षेत्रफल के योग के का है बराबर है, यानी एकड़ क्षेत्रफल तब आए जब है इतना और है इतना दोनों जुड़बत तब। बस समझ सबको, तो यहाँ समझेगा ध्यान से। तो हम तो ये शुरू बता, अब हम लिख देंगे किसान को, ठीक, अब किसान चाहिए तो ए में का चाहिए दाल बोई दे, इन्हें दोनों गेहूं बोई दे है ना, या का काम करे ए में गेहूं बोई दे, इन्हें दोनों दाल बोई दे, काहे कि एरिया बराबर बा। तो लिखेंगे हिंदी लास्ट हम बोल दे रहे हैं, सुन करके आप लिख लीजिएगा अच्छे से, ठीक है। यहाँ सुनिएगा ध्यान से, बोलते आराम आराम बोल रहे हैं, आपको सुन करके लिख लीजिएगा घर पर। छात्रों किसान को AQP भाग में, ये AQP भाग में गेहूं तथा ARQ और APS भाग में दालें बोना चाहिए, अथवा, ठीक, अथवा हम क्या काम करेंगे कि AQP भाग में दालें तथा ARQ और APS भाग में गेहूं बोना चाहिए, ठीक। अगर यहाँ दाल बोएगा तो इन दोनों में गेहूं, अगर इसमें गेहूं तो इन दोनों में दाल नहीं जानते क्या? अच्छा हाँ, तुम लोग सोचो कि दाल कहाँ बोई जाती है, वो अरहर जो है वो दाल ही कही जाएगी, दलहनी फसलें हैं। बच्चे साथ रहिए। तो आज की क्लास में जो है वो हमने एक्सरसाइज 9.2 का क्वेश्चन नंबर 6 जो है उसे समाप्त कर लिया है, साथ ही साथ इस 9.2 को भी समाप्त कर लिया है। हमारी जो नेक्स्ट क्लास होगी वो अगले एक्सरसाइज पर होगी। इस वीडियो में इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।